नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। अडानी पर अमेरिका ने लगाए गंभीर आरोप। देहरादून 182 शिक्षक कार्मिकों को नोटिस। राशन दुकानों के लाइसेंस में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। रुड़की में सिपाही पर 10,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप। उत्तराखंड बोर्ड के प्रैक्टिकल 16 जनवरी से होंगे। पिथौरागढ़ की भर्ती में भगदड़ के लिए सेना जिम्मेदार, डीएम। देहरादून नदियों की सफाई को लॉकडाउन का सुझाव। भारतीय अरबपति गौतम अडानी हिंडनबर्ग के प्रकोप से उभरे ही थे कि अब अमेरिका ने उन्हें एक और झटका लगाया। अमेरिका में उन पर अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को एक सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए गए। आरोपों के चलते गुरुवार को अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई। इसकी असर से सेंसेक्स 422 अंकों तक गिर गया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेराव संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग की है। वहीं भाजपा ने कहा कि विपक्षी सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारत में सोलर प्रोजेक्ट के अनुबंध और वित्त पोषण के लिए 26.5 करोड़ लगभग 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। वो अमेरिकी विदेशी निवेशकों बैंकों से यह बात छुपाई है। अडानी ग्रीन ने आरोपों के बाद 60 करोड़ डॉलर की बॉन्ड बिक्री रद्द कर दी। इस मामले में अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियन पीस ने कहा कि प्रतिवादियों ने हमारे वित्तीय बाजार की कीमत पर खुद को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम 182 शिक्षक कार्मिकों को अनिवार्य रिटायरमेंट, सीआरएस की तलवार लटकी है। शिक्षा विभाग ने चिन्हीकरण के बाद इन शिक्षकों कार्मिकों को अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले सभी शिक्षक कार्मिकों को अपना रुख पक्ष रखने का मितिबद्ध समय दिया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार सीआरएस के दायरे में इंटर कॉलेज के 3 प्रधानाचार्य, 14 प्रवक्ता, 158 बेसिक कैडर के शिक्षक और मिनिस्ट्रियल और चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। गढ़वाल के 3 एलटी शिक्षक भी इसके दायरे में है। मालूम हो कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गंभीर रूप से बीमार शिक्षक कर्मचारियों को सीआरएस देने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि इन कार्मिकों के वित्तीय लाभ भी प्रोवाइड न होने पाए। महानिदेशक ने सभी जिलों से शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम शिक्षक कार्मिकों का ब्यौरा मांगा था। इसके आधार पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में बीते 3 दिन सेना भर्ती के दौरान हुई भगदड़ और व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने सेना को जिम्मेदार बताया है। प्रशासन ने इस संबंध में गुरुवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि सेना के स्तर से अनिर्णय की स्थिति और दानापुर बिहार में होने वाले यूपी के युवाओं की भर्ती निरस्त होने से यह हालात बिगड़े हैं। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया कि जिले में प्रादेशिक सेना की भर्ती की तैयारी के संबंध में 8 नवंबर को बैठक हुई थी। प्रशासन को अवगत कराया गया था कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती सागर, एमपी, दानापुर बिहार और पिथौरागढ़ में होनी है। यह भी जानकारी दी कि अन्य राज्यों की निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की भीड़ कम रहेगी, लेकिन उत्तराखंड के लिए तय तिथियों पर संख्या अधिक होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के लिए घोषित तिथियों पर पश्चिमी यूपी के युवा यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत होगी। डीएम ने बताया कि 11 नवंबर को उत्तराखंड परिवहन निगम और परिवहन विभाग से अतिरिक्त बसों का अनुरोध किया गया था। इसी बीच यूपी के अभ्यर्थियों के लिए दानापुर में होने वाली भर्ती 17 नवंबर को अचानक निरस्त होगी। जिला प्रशासन को इसकी सूचना पत्र के माध्यम से 18 नवंबर को मिली। डीएम ने कहा कि सेना के अफसरों ने इस संबंध में ना कोई फोन किया, ना ईमेल भेजा। उधर दानापुर की भर्ती में भी शामिल होने वाली यूपी के अभ्यर्थियों पहुंच गई। यदि दानापुर में भर्ती निरस्त होने की सूचना समय से दी जाती तो असुविधा नहीं होती। साथ ही दानापुर भर्ती निरस्त करते समय ही फिर से भर्ती को तिथियों का पुनर्निर्धारण कर लिया जाता तो युवा पिथौरागढ़ नहीं आती। उत्तराखंड में राशन की दुकानों के लाइसेंस में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। गुरुवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने संदर्भ में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आर्या ने गुरुवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में प्रदेश के राशन डीलर की समस्याओं पर डीलर और अधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान अफसरों को सस्ता गल्ला राशन डीलर की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला दुकान आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। मंत्री ने बताया कि जल्द ही राज्य में महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि राशन विक्रेताओं को जून तक का लाभांश दे दिया गया है। शेष लाभांश के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के बजट भुगतान के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 100% राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में राशन वितरण के सिस्टम को 100% ऑनलाइन किया जाएगा।
दून स्थित भाटिया भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सदा नीरा, गंगा, यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कोविड-19 के समय लागू लॉकडाउन की तरह सख्ती करने के निर्देश जरूरत पर जोर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नदियों का प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन इंडेक्स WPI दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। वाडिया के वैज्ञानिकों का यह भी शोध नेचर पोर्टफोलियो जर्नल जियोकेमिकल ट्रांजेक्शन में प्रकाशित हुआ है। शोध के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर समीर तिवारी ने बताया कि नदियों की स्वच्छता के लिए अब मानकों का सख्ती से पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2020 में लॉकडाउन की मई जून की 2 माह की अवधि में ही नदी के पानी की गुणवत्ता सुधर गई। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां बंद थी। ऐसे में उद्योग से नगण्य अपशिष्ट निकला और लॉकडाउन ने गंगा यमुना के पानी को बिना किसी ट्रीटमेंट के फिल्टर कर पीने योग्य बनाया। लॉकडाउन के दौरान घुलित ऑक्सीजन DO, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और अन्य भौतिक मापदंडों का स्तर सुधरा, जिससे पानी पीने और नहाने योग्य हो गया था। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के तहत प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मोल कुमार सती ने गुरुवार को बताया कि प्रैक्टिकल 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कराए जाएंगे। डॉक्टर सती ने बताया कि वर्तमान सैकड़ों छात्रों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 20 अप्रैल तक जारी करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के 19 अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं। सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के 19 अस्पतालों के उच्चीकरण का फैसला लिया है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक तो कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला अस्पतालों में बदला जाएगा। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा होगा और मरीजों को लाभ मिलेगा। दरअसल अस्पतालों के उच्चीकरण से डॉक्टरों के पद और मरीजों के लिए बेड की संख्या में भी इजाफा होता है। ऐसे में सरकार के निर्णय से आम लोगों की बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में भिलांगना, प्रतापनगर, मुंशियारी, दुगट्टा, गुप्तकाशी, थैलीसैंण, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, नंदानगर, सिमली, कपकोट, भगवानपुर, खानपुर आदि अस्पतालों के उच्चीकरण का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर रावत ने बताया कि अस्पतालों के उच्चीकरण से अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेंगी और मरीजों को लाभ मिलेगा। प्राधिकरण गठित कर यात्रा तैयारी में जुटे अफसर, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को यात्रा प्राधिकरण गठित कर सभी से चारधाम यात्रा की तैयारी में जुड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी का आधार है, लिहाजा इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को अफसरों को निर्देश दिए कि यात्रा को बढ़ावा देने के साथ ही इसे व्यवस्थित करने और यात्रा प्राधिकरण का गठन प्राथमिकता पर किया जाए। इसके लिए सभी हितधारकों की राय ली जाए। बाहर से आने वाले तीर्थयात्री पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट को और अधिक बेहतर बनाया जाए ताकि यात्रा संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाए। उन्होंने कहा कि आपदा काल में क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों के साथ ही आंतरिक मार्गों को भी ठीक किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। मत्स्य उत्पादन में उत्तराखंड को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। विश्व मत्स्य दिवस पर उत्तराखंड को मत्स्य पालन में हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की पुरस्कार से नवाजा गया है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राज्य के पशुपालन मत्स्य सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम को पुरस्कार सौंपा। मुख्यमंत्री पुरस्कार धामी की इस उपलब्धि के लिए वन विभाग को मत्स्य पालकों को बधाई दी। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने राज्य में मछली पालन के लिए किए गए प्रयोगों के आधार पर राज्य को इस पुरस्कार के लिए चुना है। मत्स्य विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि मत्स्य विकास के लिए राज्य में कई नई प्रयोग किए गए। मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांस्टेबल भर्ती आयु में छूट मुश्किल। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र में फिलहाल छूट मिलना मुश्किल है। गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उम्र सीमा बढ़ाने के लेकर चर्चा हुई और उसका परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर चर्चा हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि यदि भर्ती की कोई विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो बीच में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। देहरादून उपनल 85 और पुनर्याचिकाएं होंगी दाखिल। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ दायर SLP निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 85 और पुनर्विचार याचिका दायर की जाएंगी। सैनिक कल्याण विभाग अपने स्तर से पहले ही 8 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दायर कर चुका है। गुरुवार को सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने 10 विभिन्न विभागों के सचिवों को पत्र भेजते हुए इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा है। मालूम कि उपनल के मार्फत विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के
निरस्तीकरण के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार बनाम कुंदन सिंह मामले में 12 नवंबर 2018 को आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सैनिक कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सम्मत सभी 85 एसएलपी को खारिज कर दिया था। चौधरी का कहना है कि सभी विभागों को शीघ्र पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने याचिकाएं दाखिल करने के बाद जल्द से जल्द सैनिक कल्याण विभाग को जानकारी देने को कहा है। जिला योजना का बजट न मिलने पर बेमियादी धरना शुरू। उत्तरकाशी में जिला योजना का बजट आवंटन न होने से गुस्साए जिला योजना समिति के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए सदस्यों ने जल्द जिला योजना का बजट आवंटन न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। धरने में बैठे सदस्यों ने कहा कि अन्य 12 जनपदों में जिला योजना का बजट आवंटन हो चुका है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद में जानबूझकर इस कार्य में देरी की जा रही है, जिससे विकास कार्य के लिए प्रस्तावित योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला योजना 2024-25 की कार्य योजना की अभी तैयारी नहीं हुई। कब यह कार्य योजना तैयार होगी और कब अनुमोदित होगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो जिला योजना का पैसा सरेंडर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विभिन्न निर्वाचित सदस्यों के प्रस्ताव को शामिल करते हुए तत्काल जिला योजना का अनुदान करें। डीसीपी मेंबर प्रदीप भट्ट ने आरोप लगाया कि बैकडोर से योजना तैयार की जा रही है। किसी को पता नहीं कि जिला योजना में कौन सी योजना चयनित की गई है। मौके पर चंदन पवार, प्रदीप कैंतुरा आदि मौजूद रहे। जोशीमठ में आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत की अनुमति। ओखीमठ भगवान मद महेश्वर की टोली राशि गांव पहुंची। हर ब्लॉक में खुलेगा डिग्री कॉलेज, धन सिंह रावत। ओखीमठ में मद महेश्वर मेला आज से तैयारियां पूरी। जखोली में कृषि पर्यटन विकास मेला 25 नवंबर से। अगस्त मुनि में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। उत्तराखंड में डॉक्टरों की भर्ती के लिए माह में अब 2 बार होंगे साक्षात्कार। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब यहाँ पर संविदा फैकल्टी असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों में भर्ती के महीने में 2 बार साक्षात्कार लिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी से एनसीसी, यूजी और पीजी की मान्यता डिग्री मेडिकल छात्रों की पढ़ाई, मरीजों की इलाज में दिक्कतें उठानी पड़ रही है। अभी तक कॉलेज में हर माह इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन 100 पदों के लिए भर्ती में महज 8 से 10 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए आ रहे थे। इसके पीछे मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की तुलना में 3 गुना वेतन कम होना है। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर छठे दिन भी नहीं चले बड़े वाहन। गौरव की पहाड़ी का जल्द हो स्थायी समाधान। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी की उपेक्षा का लगाया आरोप। नैनीताल में गांधी प्रतिमा शिफ्ट करने के विरोध में उतरे लोग। तल्लीताल डांट से गांधी प्रतिमा शिफ्ट करने को लेकर लोगों में आक्रोश है। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने गुरुवार शाम को विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। हाथों में पोस्टर लेकर प्रशासन से शहर की ऐतिहासिक विरासतों को छेड़छाड़ न करने की अपील की है। शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने तल्लीताल डांट के पास दशकों पहले स्थापित गांधी प्रतिमा को हटाने की योजना बनाई है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भवन को भी तोड़ा जाना है। वहीं पुलिस प्रभावित भूस्खलन प्रभावित बलिया नाला क्षेत्र में पार्किंग बनाने की योजना है। प्रशासन के इस फैसले का स्थानीय लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। गुरुवार शाम को तल्लीताल बाजार स्थित 6 साहा पुस्तक भंडार के पास दर्जनों लोग पोस्टर बैनर लेकर एकत्रित हुए। यहाँ नुक्कड़ सभा का आयोजन कर प्रशासन की नीतियों का विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि तल्लीताल स्थित पोस्ट ऑफिस भवन 1873 में बना है, जिससे प्रमाणित होता है कि यह एक विरासत है। कहा कि पर्यटन के नाम पर अनियंत्रित नीतियां बनाई जा रही है, जिससे शहर की धरोहर प्रभावित हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि डांट स्थित गांधी प्रतिमा को हटाकर दूसरी जगह लगाने की योजना बनाई जा रही है, जबकि प्रतिमा कई दशकों से नैनीताल की शान रही है। लापता युवक की तलाश को लेकर लोगों ने कोतवाली घेरी। बाजपुर के चंदनपुरा मतदान केंद्र को स्थानांतरित करने की मांग। सितारगंज माफिया के खिलाफ चालानी रिपोर्ट, फिर हुए अवैध खनन। काशीपुर तराई में खाद की कमी से गेहूं की बुआई थमी। किच्चा आनंदपुर मार्ग बनाने को विधायक बेहड़ संघ ग्रामीणों ने दिया धरना।